सा हो गया, ये बॉर्डर है, ठीक है, जिसका पिक्सल 3 पिक्सल रखा है। और उसके बाहर अगर आप देखेंगे आउटलाइन जो है ये ग्रीन कलर का आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और ये आउटलाइन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, आउटलाइन में क्या क्या रखा, आउटलाइन विड्थ जो 6 पिक्सल का है, और ये सॉलिड है, और कलर इसका ग्रीन है। क्लियर होगा कि बॉर्डर के बाहर भी आप देना चाहें तो आप आउटलाइन दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिजाइन है थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर दिखेगा। अगर आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हैं तो उतना बेहतर नहीं दिखेगा, बट बॉर्डर के बाहर भी अगर आप आउटलाइन लगाना चाहें तो आप इस तरीके से आउटलाइन का आप यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे, ठीक है, ऑल क्लियर है यहाँ तक। तो इसे यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज मैंने लगाए, सभी आउटलाइन के लिए है, विड्थ हो गया, स्टाइल हो गया और कलर हो गया, ये तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, अब इसमें जो है सॉलिड की जगह पे आप चाहो तो डॉटेड आप लगा सकते हो। डॉटेड अगर आप लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको डॉट 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 वगैरह आपको यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा चारों साइड से, यानी बॉर्डर के बाहर डॉट डॉट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इसमें आप और भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक आता है डैश आता है, उसको भी आप यूज आप कर सकते हैं। आप देख पाएंगे डैश डैश आपको दिखेगा, जो ये आउटलाइन की तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो ये डैश हो जाता है। एक आता है ग्रूव आता है, GROOVE, ग्रूव आता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसको ग्रूव कहते हैं, ठीक है। और क्या सब प्रॉपर्टीज होता है, और सॉलिड तो आप जानते ही हो, सॉलिड हमने यूज कर ही दिया है, ठीक है। तो लेकिन इसके अलग अलग जो मैंने आपको बताया कि स्टाइल में क्या क्या यूज किया जाता है, जितने पॉसिबिलिटीज था मैंने सब बता दिया। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर आप लिखना चाहते हो क्या कि यहाँ पे कि जो आप आउटलाइन आप देना चाहते हो, विड्थ, स्टाइल, कलर, ये तीनों जो है आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यानी एक ही लाइन में भी अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फिलहाल तीनों जो लाइन मैंने लिखा है, विड्थ, स्टाइल और कलर, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या, आउटलाइन। और यहाँ पे मैं पिक्सल कितना आप देना चाहते हो, पिक्सल मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 4 पिक्सल में देता हूँ, और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कौन सा, डैश्ड, ये स्टाइल हो गया और ये कलर हो गया। यानी यही चीजें वहां पे भी था, लेकिन आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि एक ही लाइन में तीनों प्रॉपर्टी को आप डाल सकते हैं, और आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, राइट। और अगर इसमें भी कलर मैंने ब्लू कर दिया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है रेड कर देता हूँ, तो अभी आपको देखने को मिलेगा ये जो बॉर्डर है रेड कलर है, उसके बाहर जो है आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर होगा, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दो। हम जो चीजें हम लोग 3 लाइन में सेपरेट सेपरेट करके लिखा करते थे, उसी को हम लोग एक लाइन में भी हम शॉर्ट हैंड तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज आता है आउटलाइन में, कि आउटलाइन का एक और प्रॉपर्टी आता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, कि आउटलाइन ऑफसेट होता है ना। आउटलाइन ऑफसेट अगर हम यूज करते हैं तो ये भी पिक्सल में आपको बताना होता है कि कितना आप उसका ऑफसेट अगर आप सेट करना चाहेंगे, तो ये जो है ना स्पेस बीच में आप देखेंगे कि बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में कितना स्पेस है। जैसे मान लीजिए ये 2 पिक्सल है, मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूं, और अगर अब आप देख पाएंगे, यानी बॉर्डर के बाद आप कितना स्पेस देने के बाद आप आउटलाइन देना चाहते हैं, ये आप यहाँ से किससे डिसाइड कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑफसेट से, यानी आउटलाइन ऑफसेट से आप इस चीज को आप डिसाइड आप कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होगा, आउटलाइन। और तो ये भी कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर एंड आउटलाइन। एक्चुअली दोनों वही काम करता है, बट आउटलाइन क्या होता है कि बॉर्डर के बाहर होता है, और आप बाकी का स्टाइलिंग अभी आपको समझ में आया होगा। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि आउटलाइन से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये तो गया हमारा आउटलाइन से रिलेटेड जो चीजें था, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्या कि अब ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेबल जो हम लोग बनाया करते थे HTML में, वहाँ पे हमें जो स्टाइलिंग जो उतना इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन हम CSS के थ्रू इसमें बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि जस्ट मैंने एक H1 टैग ले लिया, जिसका नाम दे दिया मैंने टेबल इन CSS, जस्ट एक हेडिंग दे दिया, और यहाँ पे एक टेबल टैग हमने बना लिया, और उस टेबल टैग के अंदर में एक TR दे दिया। इस TR के अंदर में एक TS ले लेता हूँ, TS में कितना चाहता हूँ तो डायरेक्टली आप इस तरीके से शॉर्टकट लिख सकते हैं, TH इंटू मैं लेना चाहता हूँ कितना, सपोज 4 लेना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। और हेडिंग में जब सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय ID हमने दे दिया है, यहाँ पे हमने दे दिया है फर्स्ट नेम, यहाँ पे दे दिया लास्ट नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया एड्रेस, कुछ इस तरीके से दे दिया है।
तो ये एक रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो में हम कुछ डेटा हम पास करेंगे टीडी, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट हैंड यूज हम करेंगे। टीडी इंटू कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आप कुछ डेटा आप पास कर दीजिए। मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 दे दिया, नाम हमने दे दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस कुछ इस तरीके से दे दिया। और डेटा आप मैं यहाँ पे कुछ और डेटा आप इस तरीके से बहुत सारे डेटा दे देता हूँ, और जस्ट मैं आईडी खाली चेंज कर दूंगा, आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे 2 दे दिया आईडी, यहाँ पे हमने 3 दे दिया, यहाँ पे हमने 4 दे दिया, और एक और है हमारे पास 5 दे दिया। ठीक है, अभी फिलहाल अगर आप आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनता हुआ नजर आएगा। ये नॉर्मल टेबल है, सिंपल से तरीके से मैंने यहाँ पे जो जिस तरीके से हमने HTML में देखा था, बस उस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बना दिया। लेकिन अब इसमें स्टाइलिंग हम किस तरीके से ऐड करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग स्टाइल जो टैग आप देख रहे हैं ऊपर, इसी के अंदर में आना है। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए आप, टेबल, यानी टेबल को टारगेट करना है। टेबल के अंदर TH, उसके अंदर DD, कुछ इस तरीके से, यानी ये तीनों पे मुझे कुछ प्रॉपर्टी देना है। तीन ही चीज है टेबल में हमारे पास, एक तो टेबल हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास TH है जहां पे हमारा डेटा है, और TD जिसके अंदर में मतलब TH के अंदर हेडिंग है और TD के अंदर में डेटा है। और इस तीनों में मैं एक प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर में सेट करना चाहता हूँ, सपोज मैं देना चाहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट अगर आप देखें, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है कि स्टाइलिंग यहाँ पे किस तरीके से सेट किया जाता है। यानी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, तो 1 पिक्सल का आपको वहां पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखिए, अब जब आप इस तरीके से सेट करते हैं तो बाहर का तो आपको बॉर्डर दिख ही रहा है, बट अंदर में भी सबका बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो पर्टिकुलर EMP ID है, इसके चारों तरफ से भी एक बॉर्डर है। जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसके चारों तरफ भी एक सेल बना हुआ है, यानी सभी को एक सेल के अंदर में यानी रख दिया, क्योंकि मैंने सभी पे मैंने वो चीजों को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं TD को यहाँ से निकाल देता हूँ और सिर्फ TH को रखता हूँ, आप देख पा रहे हो सिर्फ TH में उसने बॉर्डर सेट कर दिया है, TD में उसने नहीं सेट किया है। और इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि 2 लाइन कैसे ड्रॉ हो रहा है। आप में से कोई पूछे कि 2 लाइन कैसे बन गया, 2 लाइन एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि मैंने सभी जगह बॉर्डर दे दिया था। अभी अगर आप बारीकी से देखेंगे, एक तो पूरा टेबल का बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है, और ये जो आप देख रहे हैं कि EMP ID के चारों तरफ से जो बना हुआ है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, बट एक्चुअल में 2 लाइन नहीं है। ये EMP ID के चारों तरफ से एक बॉर्डर है, और एक पूरे टेबल को यहाँ पे बॉर्डर इसने दिया है। और सेम उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे TD को भी मेंशन कर दिया, तो बाकी जो नीचे आप देख रहे थे सभी जगह पे आप उस तरीके से वो सेल यहाँ पे बना देता है। तो ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आया, 1 पिक्सल का किस तरीके से हम लगा सकते हैं, और सभी पे हम इम्प्लीमेंटेशन एक साथ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप हर जगह पे आप बॉर्डर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी में हम एक और चीज अगर आप यूज करना चाहें, तो मैंने यहाँ पे एक और चीज मैंने यूज कर दिया, क्या, टेबल, सिर्फ टेबल लिख रहा हूँ, और टेबल में मैंने क्या लिखा, बॉर्डर स्पेसिंग एक आता है। बॉर्डर स्पेसिंग में जो है मैंने रखा क्या कि 10 पिक्सल और मान लो 20 पिक्सल, कुछ एक साथ 2 वैल्यू लिखा है। अब ये 2 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है ये हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वैल्यू जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कॉलम के लिए हो गया और ये रो के लिए हो गया। यानी अब अगर आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम में 10 पिक्सल का स्पेस ले रहा है, और रो की अगर हम बात करें तो वहां पे 20 पिक्सल का स्पेस ले रहा है। समझ में आया, तो प्लीज कंफर्मेशन दें। यानी इस चीज को यहाँ पे कितना, यानी सभी के बीच में, यानी टेबल के अंदर जो बॉर्डर जो बना हुआ है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे आप दे पाएंगे। राइट, क्लियर होगा। तो ये सब चीजें अगर आप नॉर्मल HTML में करना चाहें तो वहां पे बहुत ही मुश्किल होगा करना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये हो जाता है टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिंग हम किस तरीके से यूज करेंगे, वो चीज हो गया। लेकिन अब चाहते हैं क्या कि जिस तरीके से अभी इसको मैं फिलहाल, ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसको सेव अगर करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो पहले की तरह आउटपुट आएगा, जहां पे आपको लगेगा कि 2-2 बॉर्डर आपको 2 लाइन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप अच्छी तरीके से इसको देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर दूं क्या, और वो ये होगा, एक सेकेंड, इसी टेबल के अंदर यहाँ पे हमने एक टेबल को टारगेट किया, और यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर एक आता है कोलैप्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, कोलैप्स। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है, कोलैप्स का मतलब ये हो जाएगा, अब आप देख सकते हो कि
सिर्फ ओनली वन आपको लाइन दिखेगा। जो पहले जो दिख रहा था ना, हर सेल को वो बंद जो किया हुआ था, जो आपको लग रहा था कि दो लाइन का बॉर्डर आपको दिख रहा था, उसी को जस्ट वो एक सिंगल लाइन में कर देता है, और ये होता है कोलैप्स करना। समझ में आया? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। मतलब क्या कि अगर मैं ये चीजों को मैं यहाँ से निकाल देता हूं तो आपको आपको लगेगा कि सभी दो दो लाइन आपको दिख रहा है। सभी लोग कंफर्मेशन देंगे क्या? और अगर आपने यहाँ पे यूज क्या कर दिया, आपने टेबल बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, तो अब वही एक लाइन में, सिंगल लाइन में आपको दिखेगा। और ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना होता है जो डबल लाइन में जो दिखता है उसको वो सिंपल एक सिंगल लाइन में कर देता है। बस इतनी सी कहानी होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है कि बॉर्डर कोलैप्स जो मैं यूज करता हूं, इसके अंदर में तो एक तो प्रॉपर्टी हो गया कोलैप्स, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक और आता है इसके पास, सेपरेट करके आता है, ठीक है। सेपरेट में क्या होगा कि ये डिफॉल्ट होता है, आप सेट करो या नहीं करो यही होता है। मतलब क्या, पहले से जिस तरीके से था, है ना। तो ये जो आता है ये आपको सेम उसी तरीके से आपको दिखाता है, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। यानी बॉर्डर कोलैप्स में दो प्रॉपर्टी आपके पास होता है, एक होता है कोलैप्स और दूसरा होता है सेपरेट। तो कोलैप्स जो होता है वो तो आपको, जैसा आप सिंगल लाइन में चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मतलब डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट कहते हैं। तो सेपरेट सेपरेट बॉर्डर वहां पे जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बॉर्डर कोलैप्स अभी समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन मुझे जरूर दें, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे वापस से सेपरेट को हटा के मैं फिर से कोलैप्स ही रख देता हूं फिलहाल। और अगर मान लीजिए कि अभी अगर हमारे पास डेटा जो है कुछ ज्यादा हो, जैसे कि अभी अगर आप देखें, मैंने अभी कोलैप्स यहाँ पे रखा है ना, फिलहाल मैंने यहाँ पे कोलैप्स रखा है और आप इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, ये कुछ ज्यादा डेटा हुआ आपके पास, है ना, कुछ इस तरीके से। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो डेटा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेके ये एक टेक्स्ट डाल दिया कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि डिजाइन किस तरीके से बन चुका है, आप देख पाएंगे। तो पूरा फर्स्ट नेम और ये पूरा उतना स्पेस आपको यहाँ पे ले लेगा, है ना। लेकिन डिजाइन जो है आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन अगर इस केस में, अगर जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर पार्ट आप अगर नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो दो लाइन आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको कुछ इस तरीके से पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस ये ले रहा है। और अगर आप यहाँ पे यूज कर देते हो कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन में चीजों को आप देख पाएंगे। तो कितना भी डेटा आप यहाँ पे देना चाहे उस तरीके से आप डेटा उस टेबल के अंदर आप दे सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली ये डिजाइन ये आपको बना के दे देता है। और ये आप इस तरीके से, आप कितना, ऐसा नहीं कि आप जितना डेटा आप देंगे उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा, ये कंप्लीटली डायनेमिकली इस तरीके से डिजाइन करके आपको दे देता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये जो टेबल का विड्थ जो है, क्योंकि ये किस तरीके से आ रहा है, ये जो मैंने दिया इसके अकॉर्डिंगली, जब आप बहुत ही लार्जर डेटा अगर आप इसमें आप डालते हो, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि टेबल का विड्थ बढ़ चुका है। ये सुनो, टेबल का जो विड्थ पहले जो था, पहले कितना था, पहले बहुत ही छोटा था ना। अभी मैंने जो कंटेंट, बहुत ही ज्यादा कंटेंट डाल दिया, जिसकी वजह से टेबल का विड्थ बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप देखोगे सिर्फ मैंने ए डाला हुआ है, तो ये टेबल का विड्थ छोटा हो चुका है। लेकिन जब कंटेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट अगर मैंने रखा, तो टेबल का विड्थ आप देख सकते हो कि टेबल का विड्थ बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और अगर इस तरीके से अगर आप यूज करना चाहेंगे, तो वेबसाइट में अगर आप विड्थ पे काम नहीं करते हो और आप डायरेक्टली आपका जो डेटा है आप बहुत ही ज्यादा आप दे देते हो, तो टेबल का विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, जो आपके बाकी के कंटेंट को हाइड कर सकता है, या उसके जो डिजाइन है उसको खराब कर सकता है, राइट। तो उस वक्त हमें क्या करना होगा कि मैं चाहता हूं कि ये विड्थ हमारा जो है फिक्स होना चाहिए, कंटेंट कितना भी हो जाए, बट उसी में एडजस्टमेंट होना जरूरी है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पहले आपने देखा कि टेबल आपका बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीज, बाकी उसके अलावा भी, जैसे टेबल, आप सिर्फ टेबल ही तो नहीं रखोगे ना वेबसाइट पे, टेबल होगा, कुछ इमेजेस होगा, कुछ और भी कंटेंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट जो है टेबल के अंदर में, जो टीडी के अंदर में जो डेटा है, अगर वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से टेबल का विड्थ ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। और अगर टेबल का विड्थ अगर ज्यादा होगा, तो बाकी चीजों में प्रॉब्लम होगा, बाकी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि कंटेंट तो ज्यादा है ही, चलो ठीक है, जिसकी वजह से विड्थ तो बढ़ चुका है, तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे विड्थ, यानी टेबल का अगर मैं विड्थ सेट कर दूं, मान लो कि 300 पिक्सल अगर मैं सेट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि टेबल का विड्थ उतना ही रहेगा, ये हाइट में इंक्रीमेंट करके वो प्रॉपर तरीके से सेट करेगा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बोल दिया मैंने ये कि विड्थ इतना ही रखो, टेबल में कंटेंट कितना भी हो उसे कोई मैटर नहीं है, लेकिन विड्थ जो है 300 पिक्सल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो उस केस में कंटेंट कहाँ जाएगा, इधर तो नहीं जा सकता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वर्टिकली वो अलाइनमेंट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली चीजों को वो एडजस्टमेंट वहां पे कर सकता है। ये चीज क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आप डिजाइन आप करेंगे उस वक्त ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही काम का होगा, और इस CSS प्रॉपर्टी के हेल्प से आप इस सब चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, अब अगर आप देखेंगे क्या कि जो भी कंटेंट अभी आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो भी कंटेंट है, और ये बाकी का जो कंटेंट है ये बाय डिफॉल्ट अब सेंटर में आ चुका है, बाय डिफॉल्ट ही आ चुका है। मैंने इसको ये नहीं बताया कि तुम सेंटर में आ जाओ, है ना। लेकिन ये जो भी कंटेंट है ये 1 है, ये तो बड़ा सा कंटेंट दिया हुआ था, लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी अगर 1 है और ये जो लास्ट नेम B है या एड्रेस C है, ये सेंटर में प्लेस हो चुका है। अगर इसे भी हमें सही करना होगा तो हम यहाँ पे इसको सही कर सकते हैं। किस तरीके से सही करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टीडी में, है ना, टीडी पे के अंदर में डेटा हमारे पास है, तो उस टीडी में आके मैं यहाँ पे सेट करूंगा क्या, वर्टिकल अलाइन टॉप, यानी वर्टिकली वो अलाइन करेगा टॉप में। अभी आप देखो यहाँ पे जो डेटा आप देख पा रहे थे, वो जो ये जो 1 था वो सेंटर में था, है ना, B और C ये सब सेंटर में था, ये टॉप में अलाइन अगर आपको करना हो उस पर्टिकुलर कंटेंट को, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, वर्टिकल अलाइन टॉप आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, टॉप है, फिर आप बॉटम भी कर सकते हो, तो आप देख सकते हो वही कंटेंट आपको बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो इसमें, है ना, इसमें आप और अब मिडिल भी आपसे बाय डिफॉल्ट तो सेंटर हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को आप यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हो क्या कि जो मेरा कंटेंट है मैं उसमें चाहता हूँ कुछ पैडिंग सेट करें। पैडिंग का मतलब क्या होता है, चारों साइड से कितना स्पेस आपको चाहिए, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, मैंने बॉक्स मॉडल में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बस वही वाला मैं पैडिंग की बात कर रहा हूँ। तो पैडिंग का मतलब क्या, जो जैसे मान लो कि ये मेरा कंटेंट है C, तो C के चारों साइड से कितना स्पेस आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जैसे वर्टिकल अलाइन टॉप अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज टॉप अगर रख दिया है और यहाँ पे आके मैंने कुछ पैडिंग सेट कर दिया, मान लो कि 10 पिक्सल का मैंने पैडिंग सेट कर दिया है, और अगर अभी आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ से जो पहले एकदम टॉप पे चला जाता था, लेकिन अब बीच में आप थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे। मैं थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा दूं क्या, यहाँ पे 10 की जगह पे 20 पिक्सल का पैडिंग अगर मैं सेट करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे पैडिंग आपको देखने को मिल रहा है, यस और नो। ठीक है, तो ये पैडिंग आप, और आप चाहते हो कि ये पैडिंग मैं ऊपर भी सेट करना चाहता हूँ, यानी जो हमारा जो हेडिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी अगर हम पैडिंग सेट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग में जैसे TD लिखा है तो मैं चाहता हूँ TD पे भी काम करे और ये TH पे भी काम करे, है ना। तो पैडिंग जो होगा ये प्रॉपर तरीके से वहां पे काम करेगा। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप देख पा रहे हो आप, ये जो पहले एकदम बिल्कुल इसके चारों तरफ से बॉर्डर ही बॉर्डर दिख रहा था, लेकिन अभी एम्प्लॉय आईडी है, ऊपर भी स्पेस है, यानी चारों साइड से आपको स्पेस मिल रहा है, राइट। लेकिन आप इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको सिर्फ ऊपर से स्पेस चाहिए या सिर्फ नीचे से चाहिए तो किस तरीके से यूज करना है, मैंने This meeting is being recorded. बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अभी जो है सो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस पर्पज से इसको डेटा को ज्यादा रखा था। अभी कुछ इस तरीके से आपके पास ये टेबल आपको देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर टेबल है इसका कुछ नाम देना चाहता हूँ। ये उसका नाम नहीं है, ये तो जस्ट मैंने हेडिंग यूज कर दिया है, बट इस पर्टिकुलर टेबल का मैं कुछ नाम असाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक एक टैग आता है जिसके बारे में हम लोगों ने HTML में भी मैंने उसके बारे में जिक्र किया था, एक्सप्लेन किया था आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेबल के अंदर जो चीजें हम लोग जो कुछ भी हम लोग लिख रहे थे, इस टेबल को TR स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक यूज कर सकते हैं क्या, कैप्शन, है ना। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कैप्शन के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया क्या, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट EMP लिखा हूँ तो कुछ ऐसे लिख देता हूँ क्या, एम्प्लॉय डेटा करके कुछ इस तरीके से लिख दिया है। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एम्प्लॉय डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं मैं टेबल का नाम मैं ऊपर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टेबल का नाम नीचे आ जाए, है ना, तो भी आप यहाँ पे उस चीज को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ CSS। आपको किसको टारगेट करना है, एम्प्लॉय डेटा को। एम्प्लॉय डेटा किसके अंदर में है,
ये कैप्शन के अंदर है, तो आप कैप्शन पे आप टारगेट कर लीजिए, है ना। यानी आप यहाँ पे क्या रखेंगे, कैप्शन, और कैप्शन को आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आता है क्या, कैप्शन साइड, आप यहाँ पे बॉटम कर दीजिए, कैप्शन साइड बॉटम हमने कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि जो चीजें जो ऊपर आ रहा था वो अभी आपको नीचे आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कैप्शन किस तरीके से काम कर रहा है, और कैप्शन साइड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर होगा तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर यहाँ तक दें। ठीक है, समझ में आया तक क्या। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम करते हैं क्या, कि अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर चीजों में अगर हम बात करें क्या, अगर यहाँ पे आप इसको पूछें कि ऊपर करना है, तो ऊपर तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो उसको हम क्या समझाएं, यहाँ पे जो है कैप्शन साइड बाय डिफॉल्ट टॉप होता है ना, तो बॉटम हमने कर दिया, लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्या, कि ये चीज तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, लेकिन अब अगर आप सपोज करो कि अभी जितना भी डेटा अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, किसी एक डेटा अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ क्या, कि स्टार्टिंग का जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बी जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से डेटा अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, यानी डेटा मैं नहीं देना चाहता हूँ, यानी सपोज ये जो बी वाला जो डेटा है इसको मैं यहाँ से इरेज कर दिया हूँ, ठीक है, यानी वन रखा, यानी एम्प्लॉय का आईडी दे दिया मैंने, फर्स्ट नेम दे दिया है, और ये लास्ट नेम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा पास नहीं किया है। अगर आप नहीं पास करते हो तो ये जस्ट यहाँ पे खाली आपको दिख रहा होगा, कोई भी डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे खाली डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एक चीज आता है क्या, कि टेबल के अंदर में जो हमने टेबल में जहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे थे ना, टेबल का स्टाइलिंग यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो टेबल के स्टाइलिंग में अगर अभी विड्थ तो मैं रखता हूँ, ठीक है, ये कोलैप्स वाला पार्ट जो है इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या रखा कि एम्प्टी सेल्स, ठीक है, और हाइड, नाम से समझ में आ रहा होगा, एम्प्टी सेल्स हाइड, है ना। तो अब आप यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि एम्प्टी सेल्स हाइड करने का मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर सेल जो, जैसे यहाँ पे बाकी में सेल्स जो बन रहा था, बाकी सभी में आप देख सकते हो, बाकी सभी में मैंने इसलिए मैंने वो कोलैप्स वाला चीजें हटा दिया ताकि आप इसको बेहतर तरीके से आप को रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। बाकी जितने भी डेटा है सभी में देखो आप कुछ इस तरीके से चारों तरफ से आपको बॉर्डर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वो वाला बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से आप यहाँ पे एम्प्टी सेल्स हाइड करना होगा, तो आप इस तरीके से आप इसको डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये टेबल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कलरिंग वगैरह जो भी करना हो, जिसको किसको आप टारगेट करना चाहते हो, किसको आप टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर जिसको आप करना चाहें, उसको आप टारगेट करके आप उस चीज को आप बहुत ही आसानी से इस चीज को आप परफॉर्म आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा टेबल से रिलेटेड जो मतलब चीजें था, जो जो प्रॉपर्टीज था, उस सभी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इसमें एक और चीज पार्ट हम डिस्कस करेंगे टेबल के बाद। एक होता है क्या कि जब आप वेबसाइट पे जब आप डिजाइन आप करते हैं ना, तो आप डिजाइन कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए कि ये आपका पेज है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि छोटा छोटा सेल इस तरीके से बनाना, है ना, और इसके अंदर में कुछ कंटेंट्स को देना, है ना, कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम, है ना, ग्रिड सिस्टम कहते हैं ये। और ये ग्रिड सिस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं सीएसएस में, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, और वो किस तरीके से काम करता है। और इसको हमने क्या बताया, इसको हम क्या कहते हैं, ये सभी क्या है, ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है उसको हम कहते हैं। इसको आप ये मत समझना कि हम डिव में बना सकते हैं, बिल्कुल डिव में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रिड में बहुत सारे अलग अलग एडवांटेज आपको मिलेंगे। और क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे उसको मैं अभी आपको करके आपको दिखाऊंगा कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। और इसके अंदर में आप जितना चाहें उतना कंटेंट आप रख सकते हैं, डायनेमिकली कंटेंट को आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, इमेजेस को आप रख सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट को एक बेहतर लुक आपको देता है। और किस तरीके से होगा इसको कोडिंग के थ्रू मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बट मैं उम्मीद करता हूं कि क्या होता है ग्रिड सिस्टम, इस चीज को समझ पाए होंगे आप, राइट। चलिए, तो अभी मैं फिलहाल इस टेबल वाला जो कहानी है इसको मैंने यहाँ पे निकाल देता हूँ, और यहाँ पे कुछ नए कंटेंट हम रखेंगे और ग्रिड सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, और क्या एडवांटेज होगा उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फिलहाल तो मैं यहाँ पे कुछ एक कंटेनर बना लेता हूँ, div डॉट कंटेनर, यानी एक क्लास हमने बना लिया है जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हमने बना लिया div डॉट आइटम, ठीक है।
कितना हमें चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे 6 आइटम बना के दो, यानी 6 क्लास इस तरीके से बना के दे दो, ठीक है। और सबका नाम अलग अलग करता हूँ, आइटम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी का क्लास का नाम अलग अलग कर दिया है। और इसमें कुछ कंटेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं कौन से ग्रिड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम इस तरीके से 3rd 4th कर देता हूँ। ये हो गया 5th हो गया और ये 6th हो गया, कुछ इस तरीके से है। बट अगर फिलहाल अगर इसको हम रन करके देखेंगे तो आउटपुट आपको सिंपल सा 1st 2nd 3rd 4th 5 6 लिखा हुआ आपको दिखेगा। अब इसमें हम स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे, क्या क्या सब स्टाइलिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले जो ये सभी जो 6 जो मैंने जो डिप बनाया है वो किसके अंदर बनाया है, वो मैंने बनाया है कंटेनर के अंदर में। तो कंटेनर पे हम पहले कुछ काम करते हैं, यानी कंटेनर का भी हमने क्या रखा है, क्लास रखा है, तो हम डॉट यूज करेंगे। और मैंने कंटेनर पे हम कुछ टारगेट करते हुए इसका कुछ बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, लाइट ब्लू कलर, या ये कलर ले लिया, ठीक है। और इसका विड्थ सेट कर देता हूँ मैंने 700 पिक्सल सेट कर दिया। और मार्जिन सेट कर देता हूँ 70 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 50 पिक्सल। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। मार्जिन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन से वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको मैं फिलहाल से, और अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 1st 2nd 3rd 4th और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दिया है, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। 100% पे रखता हूँ तो इस तरीके से आपको चीजों को आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये एक पार्ट मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सभी डिव पे हम काम करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो डिव है उसका नाम है आइटम 1। आइटम 1 पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होगा, डॉट आइटम 1। और इसका जो है बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं, कौन सा दे देता हूँ, मान लो रेड कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से सभी का मैं यहाँ पे देता हूँ, आइटम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 हो गया है, यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ओके, कलर अलग अलग कर देता हूँ तो समझना थोड़ा सा आसान होगा। मान लो इसका रेड, इसका ग्रीन कर दिया है, इसका मैंने ब्लू कलर इस पे दिखेगा। एक में ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक कलर दे दिया। इसमें थोड़ा सा कुछ इस टाइप का कलर ले लेता हूँ, इसमें येलो कलर ले लिया। और इसमें लाइट येलो ले लेता हूँ, लाइट गोल्डन, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे सभी में कलर आपको मिलता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। मैंने क्या क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर में 6 डिप बना दिया। कंटेनर में हमने क्या सेट किया, बैकग्राउंड कलर, विड्थ और मार्जिन सेट कर दिया, ठीक है। और इंडिविजुअली सभी जो डिव था उस सभी में एक हमने बैकग्राउंड कलर जस्ट हमने सिंपल सा इसमें डाल दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अब हम इसमें ग्रिड का किस तरीके से बनाएंगे, उस पे आते हैं। कंटेनर में हम लोग आएंगे और यहाँ पे विड्थ ऑलरेडी मैं सेट करके रखा हूँ। और अब यहाँ पे एक आता है क्या, डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले आपको देना है क्या, ग्रिड यूज करना है। अगर आप डिस्प्ले ग्रिड यूज करते हैं तो देखिए आउटपुट किस तरीके से आएगा। अगर ग्रिड अगर मैं रखता हूँ, आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, आउटपुट जैसा था वैसा ही है। तो ग्रिड जस्ट आप डिस्प्ले में ग्रिड लिखने से काम नहीं होगा, इसमें आपको कुछ बताना पड़ेगा कि इसमें हम कितने हमें कॉलम्स लेना है, वो चीज आपको बताना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होता है, इसमें एक आता है क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो रखा, यह एक रखा मैंने 200 पिक्सल का, दूसरा भी रखा मैंने 200 पिक्सल का, कुछ इस तरीके से। अब 200 पिक्सल 400 पिक्सल का रखा है। और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो उसने क्या किया, उसने, है ना, उसने 2 कॉलम्स में बना दिया। उसने कुछ डेटा और भी बचा हुआ था लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही यूज किया। अभी 2 कॉलम्स में रखा, उसी में आप देखो डिवाइड हो चुका है, 1 2, ये वाला थर्ड वाला ब्लैक कलर था, थर्ड वाला हो गया 4, और ये 5 और ये 6 यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया, 1st 2nd 3rd 4th और 5 6। ये स्पेस हमारा बचा हुआ है, उसका भी हम थोड़ी देर में यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी को मैं कर देता हूँ क्या, कि यहाँ पे मान लो कि एक और मैंने कर दिया कि यहाँ पे जो है 200 पिक्सल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो टोटल पूरा फिल हो चुका है यहाँ तक।
है ना। तो इस तरीके से आप कितना रो कितने कॉलम्स में उसको आप डिवाइड करना चाहते हो, आप इस चीज को आप डिवाइड और डिसीजन ले सकते हो आप। अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो कि मैंने इसमें कर दिया क्या 400, है ना। अब आप देखो इसका जो जो विड्थ आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा फर्स्ट वाले का, है ना। और फिर सेकंड वाले का कितना आया, सेकंड वाले का 200, और जो ये थर्ड वाले का भी 200 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को आप कर सकते हो। तो ये कॉलम वाइज आप इस तरीके से कर सकते हो। हम इसमें हम रो भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास सब में बाय डिफॉल्ट उसने दो दो ले लिया क्योंकि हमारे पास 6 कंटेंट था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस चीज को कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तो हमारा कॉलम्स के लिए यहाँ पे हो चुका है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या ग्रिड टेम्पलेट, और यहाँ पे रोज, ठीक है। रोज में मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ क्या, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, कुछ इस तरीके से अगर मैं रखता हूँ। और ऊपर वाले में मैं दो ही फिलहाल रखता हूँ, 400 पिक्सल रखता हूँ और 200 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे, अभी देख पाएंगे, क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे ग्रिड बनता है, कैसे बनता है। यहाँ 100% पे रखता हूँ, ये 100% पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजों को यहाँ पे बना चुका है। बट आप ये भी जो स्पेस आप देख रहे हो, ये सोच रहे हो ये तो खाली रह गया स्पेस, तो इसको भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप मैनेज आप कर सकते हो आप। और उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप देखिए, आप ये कितना स्पेस लिया है, ये 400 लिया है और ये 200 लिया है, बट बीच का जगह बच चुका है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जितना मैंने लिया है पूरा फिल होना चाहिए, तो आप क्या करें कि ये 400 रखें और ये 200 रखो, और एक वाले में ऑटो आप डाल दो। तो ऑटो मतलब क्या, जो भी स्पेस होगा वो उसको भी फिल कर लेगा। मतलब यहाँ पे स्पेस लेते हुए मैंने कर दिया ऑटो, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे भी नीचे भी अगर आप उस तरीके से करना चाहो कि मैंने 200 कर दिया है और इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया ऑटो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। और ये ऑटो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जो बचा हुआ स्पेस होगा वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये इसी ऑटो को अगर मैं चाहूँ तो आप जैसे मान लो कि मैं स्टार्टिंग में अगर यूज कर लूँ, ये ऑटो मैंने यहाँ पे नहीं लिखते हुए स्टार्टिंग में अगर कर दिया, है ना, कुछ इस तरीके से रखा, तो अभी आप देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके से बन चुका है, ये स्पेस इधर आ चुका है ना, और ये स्पेस इधर आ चुका है। आप चाहते हो कि